तो आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को फोन लगा ही दिया। लगता है कि बीजेपी के कई लोग यही चाहते थे कि उद्धव ठाकरे दिल्ली हाईकमान के पास जाकर रिक्वेस्ट करें कि उनकी जो दरख्वास्त महाराष्ट्र के गवर्नर के पास है वो मंजूर हो जाए। आखिरकार ये दरख्वास्त क्या है? तो दरख्वास्त ये है कि उद्धव ठाकरे को गवर्नर के कोटे से महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद में नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि गवर्नर 12 लोगों को विधायक बना सकते हैं महाराष्ट्र विधान परिषद में। महाराष्ट्र की कैबिनेट उन्हें उस तरीके का प्रस्ताव भेजती है और उसके आधार पर महाराष्ट्र के गवर्नर 12 लोगों को विधान परिषद में नॉमिनेट करते हैं। इसमें 2 सीटें खाली हैं और यहां पर उद्धव ठाकरे को भेजने की महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से कोशिश हो रही थी। लेकिन यह नौबत क्यों आई? तो दरअसल महाराष्ट्र में 6 महीने पहले यानी नवंबर में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। वो किसी भी सदन के सभासद नहीं थे, सदस्य नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि 6 महीने के भीतर उनको या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी था। उसके बाद 2-3 चुनाव हुए, लेकिन एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने यह तय किया था कि अप्रैल में जो 9 सीटों के विधान परिषद के चुनाव होंगे उससे उद्धव ठाकरे को वो विधान परिषद में भेजेगी। लेकिन कोविड के चक्कर में वो चुनाव आगे ढकेल दिए गए। उसके बाद अब ये फैसला लिया गया कि अगर ये चुनाव आगे ढकेले गए हैं तो 27 मई तक 27 मई तक इनकी मियाद खत्म हो जाएगी और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ेगा, किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, दोबारा पूरा प्रोसेस मंत्रिमंडल गठन का पूरा करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि उद्धव ठाकरे के नाम का प्रस्ताव गवर्नर के पास भेजा जाए। कानूनी तौर पर इस प्रस्ताव में कोई गलती नहीं है, ठीक है। हमने कई कानूनी लोगों से बात की, उनका कहना है कि कानूनी तरीके से ये सही है, इस तरीके का प्रस्ताव जा सकता है, उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन गवर्नर अपनी बात पर अड़े रहे। उनका ये कहना था कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने बस कुछ महीने के लिए लोगों को विधान परिषद पर भेजने पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि जो 2 सीटें खाली है उनकी मियाद जून 2020 में खत्म हो रही है, तो सिर्फ 2 महीने के लिए हम क्यों भेजें, उसको लेकर वो अटके हुए थे। लेकिन स्थिति भी अनप्रेसिडेंटेड है। अनप्रेसिडेंटेड स्थिति होती है तब अलग तरीके के फैसले भी लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले ऐसे भी लेने पड़ते हैं कि जो आम स्थिति में नहीं लिए जाते। लेकिन हो सकता है कि कोई राजनीति हो, क्योंकि उसको लेकर पहले से ही लगातार गवर्नर हाउस पे अटैक करना शुरू कर दिया था। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कह दिया था कि गवर्नर हाउस राजनीति का अड्डा बनते जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी से भी अंदरूनी ये मैसेज भेजे जा रहे थे कि अगर उद्धव ठाकरे दिल्ली में बात करें तो शायद मामला बदल जाए। तो आखिरकार शरद पवार ने कहीं ना कहीं मध्यस्थता की, उद्धव ठाकरे से बात की, उनको समझाया कि आपको ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री को फोन करना चाहिए और उन्हें यह बात रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री को फोन किया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी आपस में बातचीत हुई और अब यह लग रहा है कि हो सकता है कि यह मामला सुलझ जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री को फोन करने के महज 2 दिन पहले एमवीए का एक मंडल मिलने गया था गवर्नर को रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो प्रस्ताव पर जल्द अमल करे। तब जिस तरीके से गवर्नर हाउस ने उन्हें जवाब दिया या खुद गवर्नर ने उनको जिस तरीके से जवाब दिया, उससे देखकर उनको लगने लगा कि शायद गवर्नर इस बात को क्लियर नहीं करेंगे। अब देखिए, उसके बाद तुरंत अगर ट्विटर हैंडल देखें तो बीजेपी के कई विधायक महाराष्ट्र में ट्वीट कर रहे हैं कि आखिरकार उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करनी ही पड़ी। तो कोविड की स्थिति में भी जिस तरीके से यह राजनीति चल रही है महाराष्ट्र सरकार बचाने के लिए, वो आपके सामने है। लेकिन एक बात तो अब साफ है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री को कॉल करने के बाद अब उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद बच जाएगा।